पहली और बड़ी खबर, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में बढ़ी न्यूनतम मजदूरी। बड़ी खबर है, झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड में कामगारों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब 19% वीडीए के साथ ही उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है। दैनिक मजदूर या दिहाड़ी पर काम करने वाला श्रमिक को रोज कम से कम 326 रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के नियोजनों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए लगभग 19% परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया है। बड़ी खबर है, झारखंड में पंचायत चुनाव, उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का देना होगा हिसाब। राज्य निर्वाचन आयोग का यह निर्देश है कि प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव खर्च संबंधी पंजी को कम से कम एक बार जांच के लिए अवश्य आयोग द्वारा अधिकृत व्यय परीक्षक के सामने प्रस्तुत करें। इसकी जांच की तिथि चुनाव अधिकारी द्वारा आयोग के व्यय प्रेक्षक से समन्वय स्थापित कर तय की जाएगी। लेखा की जांच उम्मीदवारी वापसी के दूसरे दिन से लेकर मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पहले किसी भी अवधि में की जा सकेगी। इस काम के लिए प्रत्येक चुनाव पदाधिकारी के स्तर से अपने कार्यालय में एक स्थान चिन्हित कर दिया जाएगा और जांच के लिए एक योग्य पदाधिकारी या कर्मी को प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जल्द जारी होगा कार्यक्रम। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक को एग्जाम लेने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में बुधवार को जैक को आयोग का पत्र प्राप्त हो गया। आयोग से अनुमति मिलने के साथ ही जैक ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। तीनों बोर्ड परीक्षा को लेकर 1-2 दिनों में कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा 11 मई से पहले ले ली जाएगी। परीक्षा 3 या 4 मई से शुरू हो सकती है। तीनों परीक्षाओं को मिलाकर लगभग 13 लाख परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल होंगे। कक्षा 8वीं में 5,25,000, कक्षा 9वीं में 4,50,000 और 11वीं की परीक्षा में 3.5 लाख परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल होंगे। बड़ी खबर है, झारखंड में 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। झारखंड में 400 यूनिट से अधिक मासिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म करने को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। कोई उपभोक्ता गलत तरीके से सब्सिडी नहीं ले पाए, इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल में 75, इंजीनियरिंग में 100 छात्रों को मुफ्त मिलेगी कोचिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा योजना के जरिए कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई जारी रखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के इस प्रयास का प्रतिफल भी नजर आने लगा है। 2021 में आकांक्षा से कोचिंग प्राप्त कर जेईई एडवांस में 4 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। एक छात्र का सिलेक्शन आईआईटी में 1 का, बीआईटी और एम्स में 1 का चयन हुआ है और इस योजना से अब तक 269 छात्रों ने इंजीनियरिंग और 280 छात्रों ने मेडिकल की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग ली है। धनबाद में कोयला खदान में हुआ बड़ा हादसा। धनबाद में अवैध कोयला खनन के बाद 50 फीट के दायरे में जमीन धंस गई है। यह घटना चिरकुंडा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि इस इलाके में अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। डुमरी जोड़ में भी लगभग 15 से 20 फीट तक सड़क धंस गई हैं। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह सड़क मुख्य रूप से कई गांवों को जोड़ती है। इससे पहले भी धनबाद जिले में एक खदान धंस गई थी। निरसा थाना क्षेत्र के कापासारा में जैसे ही मजदूर कोयला खनन के लिए खदान में घुसे, अचानक चाल धंस गई। बड़ी खबर है, झारखंड के इन जिलों में हो सकती है हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। उत्तर पश्चिमी मध्य भागों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण से झारखंड में भी इसका असर पड़ेगा। 22 से 23 अप्रैल से मौसम में थोड़ी बदलाव होगी। झारखंड के खूंटी, बोकारो, सरायकेला, खरसावां जिले में अगले 2 से 3 घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ में वज्रपात होने की संभावना विभाग द्वारा जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 22 अप्रैल को साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के कई जिलों में पड़ेगा। पूर्वी मध्य भाग में झारखंड के कई जिलों में लगभग 30 से 40 किलोमीटर की तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर है,
देश में फिर आए 2000 से अधिक कोरोना के नए मामले। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते महीनों में काबू रहा कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटों में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले बुधवार को कोरोना के 2067 और सोमवार को 2183 मामले रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि मंगलवार को 1247 मामलों की पुष्टि हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2380 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण का कुल आंकड़ा 4,30,49,974 तक पहुंच गया। वहीं इस दौरान 26 लोग के कोरोना से मौत के बाद मृतकों की आंकड़ा बढ़कर 5,22,062 हो गई है। मंत्रालय के अपडेट के अनुसार बीते एक दिन में ठीक हुए 1231 मरीजों के बाद देश में रिकवरी कर चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,14,479 हो गई है। कोरोना केस में हो रही बढ़ोतरी के चलते सक्रिय मामलों में भी मामूली वृद्धि हुआ है। नए अपडेट के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 13,433 है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के पंचायत चुनाव में किसी के समर्थन में प्रचार नहीं कर सकेंगे मंत्री, सांसद और विधायक। झारखंड पंचायत चुनाव में घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने मंत्री, सांसद और विधायकों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत चुनाव की घोषणा के साथ ही विधायक, मंत्री किसी के प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ कोई भी नेता किसी भी तरह का शिलान्यास नहीं कर पाएगा। मतदान की तिथि की पूर्व संध्या 5 बजे से मतदान की समाप्ति तक कोई भी मंत्री, विधायक, पार्षद, सांसद को उन क्षेत्रों में जहां मतदान कराया जा रहा है वहां उन्हें दौरा करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मंत्री या विधायक, पार्षद, सांसद का नाम किसी पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज है और वे इस निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हों तो उन्हें केवल अपना वोट डालने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थापित मतदान केंद्र में जाने की इजाज़त दी जाएगी। लालू प्रसाद यादव के लिए बेहद अहम होगा शुक्रवार। जमानत के लिए रांची हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले में शुक्रवार यानी 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के लिए शुक्रवार का दिन अहम होगा। हाईकोर्ट में दायर लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लालू प्रसाद की जमानत को लेकर लालू प्रसाद के समर्थकों और परिजनों की नज़र हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। इससे पहले लालू प्रसाद के केस को लेकर हाईकोर्ट की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब सीबीआई की ओर से पेश कर दिया गया है। जल्द शुरू हो सकती है सेना की भर्ती रैलियां। तीनों विंग में 1 लाख से अधिक पद रिक्त। भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती रैलियां आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। सेना को अब सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। कोरोना महामारी के चलते बीते लगभग 2.5 साल से सेना समेत अर्धसैनिक बलों में भर्तियां बंद हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के हाल के चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा काफ़ी गरमाया रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी कई चुनावी सभाओं में भर्ती की मांग करते युवाओं को जल्द ही भर्ती रैलियां शुरू करने का आश्वासन दिया था। बताया गया कि कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के बाद सेना ने भर्ती रैलियां शुरू करने की तैयारी तेज कर दी थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों ने सेना का कदम फिर ठिठका दिया है। हालांकि सेना के अधिकारियों का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है। सरकार की हरी झंडी मिलते ही भर्ती रैलियां शुरू कर दी जाएंगी। कोरोना को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट फिर मचा सकता है तबाही। देश में कोरोना मामले एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। विशेषज्ञों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण कोरोना की प्रभावी प्रजनन संख्या यानी आर वैल्यू की बढ़ती दर है। आर वैल्यू दिखाता है कि कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी के साथ फैल रहा है।
चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की आर वैल्यू अब 1 से अधिक हो गई है। बता दें कि आर वैल्यू का 1 से अधिक होना इस बात को दर्शाता है कि कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ी है। आर वैल्यू अगर 1 से नीचे रहती है तो महामारी नियंत्रण में रहता है। वहीं अगर आर वैल्यू 1 से कम दर्ज होती है तो मान लिया जाता है कि संक्रमण थम गया है। बड़ी खबर है, राशन कार्ड धारक अब उमंग ऐप से घर बैठे पा सकेंगे राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से राशन सर्विस की सुविधा उमंग ऐप में शुरू की गई है। इससे अब राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर लंबी कतारों में खड़ा होने से लोगों को इससे मुक्ति मिल सकेगी। आप घर बैठे अपना राशन उमंग ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से मेरा राशन सेवा की शुरुआत उमंग ऐप पर की गई है। यह सुविधा देश के 22 राज्यों में शुरू की गई है। इसके तहत नज़दीकी शॉप को खोजने के साथ ही नए राशन कार्ड का लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रवासियों को इसका लाभ होगा। साथ ही इस ऐप से राशन दुकान की सटीक जानकारी भी मिल सकेगी। उमंग ऐप पर राशन सर्विस के तहत अगर आपका राशन लेने में संबंधित कोई सुझाव है तो भी ले सकेंगे। साथ ही राशन की अन्य जानकारी भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप उमंग ऐप के जरिए उचित मूल्य की दुकान का पता लगा सकेंगे।